हे एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज करने जा रहे हैं शोल्डर एंड बैक का वर्कआउट। जो भी एक्सरसाइज मैं शोल्डर और बैक के वर्कआउट में करता हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेट्स गो। शोल्डर में मेनली 3 मसल्स होते हैं, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट एंड रियर डेल्ट। इन तीनों को हमें इफेक्टिवली टारगेट करना है। इसको टारगेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक ओवरहेड प्रेस करनी है फॉर द फ्रंट डेल्ट। साइड डेल्ट के लिए हमें एक लेटरल रेज करनी है, या तो लेटरल रेज या फिर हम करेंगे केवल लेटरल रेज। और तीसरी रियर डेल्ट के लिए हम एक ऐसी मूवमेंट करेंगे जिसमें हमारा रियर डेल्ट एंगेज हो। लेट्स गो। स्मिथ पे करेंगे। सबसे पहले 15-15 एक साइड, फिर 20-20, फिर 25-25, ऐसे करके ओवरलोड करेंगे और 3 सेट्स करेंगे। अब फ्रंट डेल्ट की मूवमेंट हो चुकी है, अब है बारी साइड डेल्ट की। साइड डेल्ट को ट्रेन करते वक्त बस 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी फॉर्म और कंट्रोल, क्योंकि जब हम साइड डेल्ट को भी ट्रेन करते हैं ना डंबल से, तो क्या होता है, ज़्यादातर हैवी मारने के चक्कर में आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, और उससे हमारे को हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेट सिलेक्शन पे काम करना है। जितना वेट उठे उतना ही मारो। 7.5 उठता है 7.5 ही मारो, 15 उठता है 15 ही मारो। और ड्रॉप सेट्स का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्यों? जब हम शोल्डर को पूरी तरह मतलब फेलियर तक लेके जाते हैं, तो हमारे को अलग सा ही बर्न यहाँ पे फील होता है। उस बर्न को फील करना बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए एंड आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इन शोल्डर वर्कआउट। दोस्तों, ये मैंने गलत फॉर्म भी दिखाई है कि कैसे लोग गलत करते हैं हैवी डंबल मारने के चक्कर में। ये सही फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो मैं कितना जर्क मार रहा हूँ, जो कि गलत है। ये गलत फॉर्म है, ऐसे नहीं करना है। इसको करेक्ट फॉर्म से करने का तरीका ये है। सबसे पहले तो कोई ऐसा डंबल हो जो आराम से उठ सके, लिफ्ट कर सको आप। शोल्डर्स को ड्रॉप कर देना, आगे बेंड होना है और ये मूवमेंट। ऐसे लेटरल रेस के हम एक ड्रॉप सेट मारने वाला हूँ। ड्रॉप सेट मैं आपको रेकमेंड करूँगा ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है आपके गेंस के लिए। ड्रॉप सेट ज़रूर करना। और अगर ड्रॉप सेट किसी को नहीं पता तो ड्रॉप सेट क्या होता है, सेम एक्सरसाइज में हम पहले हैवियर कंपैरेटिवली हैवी डंबल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, पहले मैंने 12.5 का सेट किया, उसके बाद ड्रॉप सेट में करूँगा मैं क्या, 12.5 का कर लिया, उसके बाद बिना रुके 5 सेकेंड्स का गैप लेके मैं नेक्स्ट अपना सेट शुरू कर दूंगा, जो कि होगा 10 किलोज़ का, मतलब उससे कंपैरेटिवली लोअर वेट, वो होता है ड्रॉप सेट।
दोस्तों आखिरी के जो 3-4 रेप्स हम निकालते हैं थोड़ा सा फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, इनको चीट रेप्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं मसल ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने मसल को इनफ स्टिमुलस नहीं दोगे या फिर उस पर स्ट्रेस नहीं डालोगे तो इट विल नॉट ग्रो, एंड आपको मसल फेलियर अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम ऐसी एक्सरसाइज जैसे लैटरल रेस करते हैं तो इस टाइम में चीट रेप्स मैं कहता हूँ कि 2 से 3 तो होने ही चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द मोमेंट वेर यू फील दैट बर्न इन योर शोल्डर्स। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थोड़ी सी चीटिंग चल भी जाती है हेयर एंड बट नॉट इन रियल लाइफ। टेस्ट करने जा रहा है रियर डेल्ट के लिए। ये बाइक कौन सी होती है? रियर डेल्ट पैक फ्लाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखा देता हूँ। रियर डेल्ट पैक फ्लाई। तो हम ये करने जा रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज रहेगी शोल्डर, लास्ट एक्सरसाइज रहेगी शोल्डर। मैं वैसे ना आजकल जो कर रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। मैं ऐसे ये वाली कर रहा हूँ, ये मैंने देखी थी कहीं से, और ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज लगी मेरे को। बाकी जो बिगिनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। यहाँ बैठूँ, अपनी जो चेस्ट है इसके साथ लगाओ, ये लगा दी, अपने हाथ पूरे खोल लें एंड देन यू हैव टू डू लाइक दिस। बस इतनी सी मूवमेंट करनी है, सिंपल। बस इसी में आप प्रोग्रेस करो, ओवरलोड करो, देन बहुत है इस एक्सरसाइज के लिए। रियर डेल्ट के लिए एक्सरसाइज बहुत है। इफ़ यू आर डूइंग 3 सेट्स ऑफ एटलीस्ट 10 to 12 रेप्स, लाइक उसमें अगर आप फेलियर अचीव कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। दैट इज़ बेस्ट फॉर मसल ग्रोथ, बिकॉज मसल को स्ट्रेच करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। शोल्डर का वर्कआउट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं लेग्स पे। लेग्स का वर्कआउट जो है उसमें 3 से 4 एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ बिग मसल। सो हम अब करने जा रहे हैं स्क्वाट्स, उसके बाद मतलब ये लेग एक्सटेंशन, और उसके बाद हम या फिर क्वाड एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स के लिए या तो आरडीएल या फिर करेंगे हम एक हैमस्ट्रिंग की भी एक्सटेंशन होती है, वो कर सकते हैं। आरडीएल मैं बता दूँ, रोमेनियन डेडलिफ्ट, वो ज़्यादातर हैमस्ट्रिंग्स बायस करती है व्हेन यू आर डूइंग द मूवमेंट, बट उसमें बैक भी बायस होती है। एंड डेडलिफ्ट से मैं बचता हूँ, मैं डेडलिफ्ट नहीं करता हूँ। तो आई प्रेफर दैट हैमस्ट्रिंग्स एक्सटेंशन, या फिर लेग कर्ल्स भी होते हैं। हमारी जो जिम में मशीन है उसमें लेग एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग का भी एक ही उसमें हो जाता है, सेटिंग बदल के। तो वो करने जा रहे हैं। वार्म अप सेट है 60 किलोस पे वार्म अप। बेल्ट को बार कितना है यार इंपॉर्टेंट है ना वेट। ओके, आप तुम्हारे जितना तो वेट मार नहीं सकते यार। हाँ यार, आप 200 किलो पर नहीं मारेंगे। मेरी बात कर रहा है गाइस। भाई फुटेज मत था। चलो अबे पा दियो ब्लॉग में। बांट के चलो। अब तो मैं एक साथ देखा। वो भी चलो। ओके, अबे ये उठा। अंकल मैं कहता हूँ। चल भाई। जो यार ठीक नहीं होता यार। मिला तो चल चल भाई, रुक तो हो गया हो गया। अभी मैं करेंगे इसका लेग प्रेस का 160 डाला है। अभी मैक्सिमम रेप्स मारेंगे। अभी जल्दी रहे क्या गई वीडियो पर गई। दोस्तों अभी लेग प्रेस करी थी। लेग प्रेस में ना एक बहुत बड़ी गलती होती है कि लेग प्रेस करते हुए ना लोग तो बहुत चढ़ा लेते हैं, 250-300 किलो चढ़ा लेते हैं, पर वेट फिर रेंज ऑफ मोशन देखना कभी आधी आधी होती है, उसका फ़ायदा नहीं। पूरी रेंज ऑफ मोशन में करो, वेट चाहे कम डालो, पर पूरी रेंज ऑफ मोशन और प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ ही एक्सरसाइज को इनिशिएट करो,
और एंड करो। अब लेग प्रेस हो गई है, अब लेग एक्सटेंशन करेंगे, फिर उसके बाद घर चलेंगे। आज के लिए बहुत हो गया। आज ना बहुत ज़्यादा टायरिंग वर्कआउट हो गया। आज ना थोड़ी लाइट भी कम है, जिम में लाइट नहीं है तो पसीना बहुत आ रहा है। तो आज हम एक एक्सरसाइज और लेग एक्सटेंशन करेंगे, फिर घर चलेंगे। और काफ्स की बात है, जहाँ तक काफ्स को आज नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक ही सेट करें फिर करेंगे। लेफ्ट मार दोस्तों सेकंड सेट लेग एक्सटेंशन के मैंने मारे हैं, मतलब पूरे फुल रेप्स नहीं मारे थोड़े से हाफ टाइप रेप्स हैं, पर वेट बढ़ा के और नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा दिए और चीट रेप्स भी आखिरी के। वो बहुत काम की चीज़ है और धमाकेदार चीज़ है वो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया। काफ्स की वाली एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा होल्ड उससे बर्न फील होगा काफ्स में। और मैंने लगाई नहीं नीचे। इसका एक और सेट करेंगे, फिर कर सकते हैं। ये आप ड्यूरिंग वर्कआउट ले सकते हैं। ORSA वैसे मेडिकल इशू के दौरान ही खाते हैं, आप जानते हैं, पर ड्यूरिंग वर्कआउट भी आप ये ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सॉल्ट्स ही हैं जो आपकी जब हम वर्कआउट करते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसको ये हाइड्रेट करने का काम करता है। और कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं है, ले सकते हैं, पर हाँ क्वांटिटी का ध्यान रखना। एक बॉटल में ये आधा या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा डालना, पूरा मत डालना। एक बॉटल में मतलब जो करीबन 750 ml से 1 लीटर तक की होगी, उसमें आधा या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा डाल सकते हैं। ये ज़्यादा मत लेना है, वरना कुछ और ही ना हो जाए। थैंक यू गाइस, दैट्स इट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। ये दोस्तों, अबे सॉरी यार, शुरू है क्या? Hey everyone, I'm back with another video. आज करने जा रहे हैं कल यार, चुप नहीं होता। बस चला।